हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का न्यू चैप्टर। इसका नाम है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक नंबर होता है जो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद आता है। जैसा कि इन्होंने क्वेश्चन में बोला है हमसे यहाँ कि हमें यहाँ फाइंड करना है डिटर्मिनेंट क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड में। चलिए शुरू करते हैं। तो हम जैसा कि क्वेश्चन लिख चुके हैं यहाँ, हमें हमेशा डिटर्मिनेंट को एक मॉड्यूलस कैपिटल नंबर से आप मैट्रिक्स को शो कर देते हैं कैपिटल लेटर से, और यहाँ अगर आप एक मोड लगा देते हैं तो इसे आप डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। यहाँ इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है, डेट ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। किस तरह से फाइंड किया जाता है, आपको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, मतलब आप पहले फर्स्ट वाले नंबर की नीचे इस सेकंड से नंबर से कर लेंगे 2 की 1 से मल्टीप्लाई, फिर एक बीच में माइनस ये फॉर्मूला है, देन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, मतलब -5 और 4। क्या करा है हमने, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस लगाया और इसकी मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ कर दी है। सॉल्व करने पर हमें ये आंसर मिलता है। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है यहाँ सेकंड में फर्स्ट पार्ट में, आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का लगाने के बाद इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1। ओके, इसका आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं आप। कोस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगाने के बाद इसकी इस नंबर से मल्टीप्लाई होगी, और जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। मैं नेक्स्ट पार्ट कराता हूँ, तो इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, तो इसे किस तरह सॉल्व करेंगे हम। यहाँ इसकी मल्टीप्लाई इससे और माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कर देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, इनकी मल्टीप्लाई हो चुकी है, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ओके, तो अगर हम एक ये फॉर्मूला भी बन रहे हैं दोनों ही, आप कह सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी 1 लगा सकते हैं, तो ये ए प्लस बी ये फॉर्मूला होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का, ये होल पार्ट फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो, और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखा हो, तो आप लिखते हैं इसे ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। अगर यहाँ माइनस होता यहाँ प्लस, तो ये माइनस का फॉर्मूला होता। बिल्कुल इसी तरह ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसे लिख सकते हैं एक्स की क्यूब 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ हमें प्रूफ करना है कि अगर एक मैट्रिक्स है, यहाँ ए गिवन है जो कि, तो शो करना है हमें डिटर्मिनेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ 2a और 4 मैग्नीट्यूड ऑफ a ये इक्वल होता है, मतलब ये और ये इक्वल आता है। चलिए देखते हैं किस तरह से करना है। जैसा कि हम लिख चुके हैं, यहाँ मैट्रिक्स आपको गिवन था, आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है 2a का। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। ओके, तो आपको डिटर्मिनेंट इसे बोलते हैं। आप मैट्रिक्स में ये बॉक्स टाइप का बनता है, जबकि डिटर्मिनेंट में ये बिल्कुल सीधी लाइनें होती हैं, ये याद रखेंगे। आपको 2a निकालना है, तो आप 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसके सभी नंबर से, मतलब 2 1 2, 2 2 4 और 8 4। ओके, तो इसे सॉल्व किस तरह से करेंगे हम जानते हैं। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 2 4 8 माइनस 8 4 16, यहाँ आ रहा है हमारा -8, तो ये नेगेटिव भी आ सकता है
ये क्योंकि मॉड्यूलस नहीं है, ये केवल आपका डिटर्मिनेंट है। सॉरी, यहाँ आएगा 8 चौक 32 32, और जब 8 माइनस करते हैं तो आप 24। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका राइट साइड सॉल्व करते हैं। 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो पहले 4 लिख लेंगे आप और फिर डिटर्मिनेंट लिखेंगे। क्या? ए के लिए 1 4 2 2। हम इसे सॉल्व करना जानते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, तो 1 2 2 4 2 8, और ये हमारा आ चुका है 24। तो दोनों बिल्कुल इक्वल हैं। हम कह सकते हैं लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, या हमने प्रूफ कर दिया है, ये शो हो गया है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह से होगा। आपको ए गिवन है मैट्रिक्स, बस इसका ऑर्डर यहाँ 3 दिया है, 3A 27A। तो इसे हम पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर सकते हैं, बट 3 इंटू 3 के मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद आप इसे खुद से ट्राई करेंगे। आइए देखते हैं 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरह से निकाला जाता है। तो मान लेते हैं ये, अगर आपको कोई डिटर्मिनेंट आपको दिया है ABCDEFGHI, तो हमें याद रखना होता है कुछ चीज़ें कि आप इसे सॉल्व कर सकते हैं किसी भी रो या कॉलम के अलोंग। अब किस तरह से सॉल्व करना होता है, आप सबसे पहले फर्स्ट नंबर लिखते हैं। मैं फर्स्ट कॉलम के या फर्स्ट रो के अलोंग सॉल्व करता हूँ पहले, और फिर मैं फर्स्ट कॉलम के अलोंग कर कर दिखाऊंगा। आप डिटर्मिनेंट कभी भी जब किसी मैट्रिक्स का निकालते हैं तो उसे डेल्टा से भी शो कर सकते हैं, या मॉड्यूलस ऑफ ए तो हम लगाते ही हैं, उसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ा जाता है, ना कि मॉड्यूलस ऑफ ए। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे, साइन देखिए इसके अकॉर्डिंग कि पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव, और इसी तरह नीचे होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। जो आप सॉल्व करेंगे तो जो फर्स्ट टर्म लेंगे तो उसके आगे साइन जो आएगा ये उसे शो करता है पॉजिटिव, अगर सेकंड टर्म का यूज़ कर रहे हैं तो नेगेटिव, इसी तरह आगे एंड सो ऑन। तो हमें दिख रहा है यहाँ कॉर्नरों से अगर आप शुरू करते हैं, आपको पूरी रो या पूरा कॉलम लेना होता है, क्योंकि अगर कॉर्नर से शुरू करते हैं तो पॉजिटिव हैं चारों कोनों पर, और जबकि बीच से शुरू करते हैं अगर यहाँ सेकंड रो से तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आता। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने सॉल्व क्वेश्चन देखिए किस तरह से क्या है। यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ लिखा एक्सपेंड अलोंग रो 1, हम जानते हैं इसे आप रो 1 कहते हैं, और सेकंड को रो 2 रो 3, इसी तरह ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ओके, जब हम एक्सपेंड करेंगे रो 1 के अलोंग, आप लिखेंगे रो 1 में पहला टर्म क्या है ए, और जो कि आएगा पॉजिटिव, तो ए लिखा हमने, और इस कॉलम जिसमें ये ए आ रहा है जिस रो और कॉलम में उसे आप छोड़ देंगे, तो इसे और इसे एलिमिनेट करने पर क्या बचा EFHI, ये मैंने एक छोटा डिटर्मिनेंट बना लिया है। इसी तरह इसका नेक्स्ट टर्म जब लेंगे तो हम जानते हैं पहला पॉजिटिव दूसरा आएगा नेगेटिव, और अब जिसमें ये रो और कॉलम में आ रहा था आप उसे एलिमिनेट कर देंगे, उसे हटा देंगे, और जो बाकी के टर्म बचे DGFI ये यहाँ लिख लेंगे DGFI। बिल्कुल इसी तरह जब आप नेक्स्ट टर्म C लिखेंगे ये वाला, तो आप इस रो और कॉलम के एलिमेंटों को हटा देंगे और लिखना है यहाँ DEGH, जैसा कि लिख चुके हैं हम DEGH। इसके बाद जब आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं आप 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को या डिटर्मिनेंट को, जो भी आपका आंसर आएगा वही फाइनल होगा। ओके, इसी तरह आप रो 1 रो 2 रो 3 किसी के भी अलोंग कर सकते हैं। तो मैंने एक और यहाँ कर कर दिखाया है, एक्सपेंड किया है मैंने अलोंग C2 तो हम जानते हैं कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3,
तो कॉलम 2 के अलोंग हम सॉल्व कर रहे हैं इसे। तो कॉलम 2 में सबसे पहला एलिमेंट यहाँ बी लिखा है, तो आपको लिखना है यहाँ बी, माइनस लिखेंगे क्योंकि ये बीच में आता है, तो माइनस बी। और जिस कॉलम और रो में ये आता है उसे एलिमिनेट कर देंगे, उसे हटा देंगे थोड़ी देर के लिए। और जो एलिमेंट बच जाएंगे मतलब डी जी एफ आई, उन्हें बी के साथ लिख लेंगे, डी जी एफ आई। इसी तरह इसका नेक्स्ट एलिमेंट ई है, और जो कि लेना है हमें नेगेटिव के बाद यहाँ आएगा पॉजिटिव। तो ई लिखा है मैंने, और जिस भी रो और कॉलम में ये आते हैं उन्हें एलिमिनेट कर देंगे, मतलब आप इस रो को और इस कॉलम को और रो को हटा देंगे। बचा यहाँ ए जी सी आई हम लिख चुके हैं। इसे सॉल्व करने के बाद माइनस एच, क्योंकि थर्ड टर्म नेगेटिव है, और इस बार इसे एलिमिनेट कर देंगे आप और इस रो को, कॉलम को। तो यहाँ बचा ए डी सी एफ। ओके, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, और आप किसी के भी अलोंग कीजिए सॉल्व, रो 1 रो 2 सभी से आंसर जो आता है बिल्कुल सेम ही आता है। तो हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन हम यहाँ लिख चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, आपको इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से शो करना है। तो मैं हमेशा फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम से ही सॉल्व करता हूँ, तो हम फिलहाल फर्स्ट कॉलम के अलोंग सॉल्व करने जा रहे हैं। और फर्स्ट रो के अलोंग क्यों नहीं कर रहा मैं, क्योंकि यहाँ ज़ीरो नहीं है। अगर आपका ज़ीरो होता है किसी भी रो या कॉलम में तो आप उसके अलोंग कीजिए। इससे क्या होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाता है। जब जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो बाकी के टर्म ज़ीरो बन जाएंगे, हमें प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं यहाँ एक्सपेंड कर रहा हूँ अलोंग C1। कॉर्नर से शुरू कर रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा पहला नंबर 3, और रो और कॉलम को हम छोड़ देंगे तो ये बचा 0 5 1 0। ओके, नेक्स्ट टर्म नेगेटिव 0, और इस बार इसे और इसे एलिमिनेट कर देंगे, मतलब इसे हटा देंगे और इस एलिमेंट को, तो -1 -2 -5 और 0। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म अब पॉजिटिव आएगा 3, और इस बार इस कॉलम, इस रो और इस कॉलम को हटा देंगे, तो -1 2 0 1। इसे सॉल्व किस तरह से करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर हम जानते हैं इसकी 0 से होगी तो 0, इसकी इससे होगी तो पहले माइनस लगाना है फॉर्मूले का, इसके बाद मल्टीप्लाई करनी है। तो -1 1 जा 5 1 जा 5 0। इसी तरह इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप, 0 माइनस, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, अभी इसकी मल्टीप्लाई से करोगे तो पॉजिटिव 10 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह 3 1 -0 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 0। तो 0 को तो लिखना नहीं है, यहाँ आ गया -15। ये -0 था, 0 से मल्टीप्लाई किसी की भी हो तो ये 0 ही हो जाएगा। यहीं से डायरेक्ट भी आप 0 कर सकते थे। 3 1 जा 3, और ये सॉल्व कर आ गया -12। एक क्वेश्चन और करते हैं इस तरह का, आपका अच्छे से समझ आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको इसी तरह से 3-4 पार्ट गिवन किए हैं, आप सभी को सॉल्व करेंगे। मैं इसका 6 क्वेश्चन कराता हूँ। ओके, 6 में भी आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन हम लिख चुके हैं। यहाँ इन्होंने एक मैट्रिक्स हमें गिवन किया था और हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहले आप इसे मॉड्यूलस टाइप में आप इस ब्रैकेट को बना लेंगे। 1 2 5 1 1 4 2 3 9। ओके, हम लिख चुके हैं। अब इसे आप किसी भी एक रो या कॉलम के अलोंग सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसे फर्स्ट रो के अलोंग फर्स्ट कॉलम के अलोंग सॉल्व कर रहा हूँ। एक्सपेंड अलोंग, किसी के भी अलोंग कर सकते हैं आप। तो चलिए रो 1 के अलोंग करते हैं इस बार।
इसके अलोंग जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखा जाएगा, वो भी पॉजिटिव क्योंकि कॉर्नर वाला है। इसके बाद आप इसे और इसे छोड़ देंगे तो ये आपके टर्म बच गए हैं। इसकी मल्टीप्लाई किस तरह की जाती है, 1 9 ज़ा 9, माइनस लगाया फॉर्मूले का, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये आ रहा है -12, तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट टर्म है हम 1, और हम जानते हैं अगला जब लेते हैं तो माइनस लिया जाएगा, प्लस देन माइनस। और सॉल्व कैसे करेंगे आप, इसके लिए इस रो कॉलम और रो के एलिमेंट को हटा देंगे तो हमारा बचा 2 5 3 9। हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, 2 9 ज़ा, माइनस फॉर्मूले के लिए लगाएंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 15 प्लस हो जाएगा। इसी तरह लास्ट नंबर है तो प्लस माइनस प्लस होना चाहिए था, बट ये खुद ही माइनस का है तो आप माइनस ही लिखेंगे इसे भी। अभी आप इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे, ये नंबर आ गए हैं इस रो, क्योंकि ये इस रो में आता है और इस कॉलम में, तो आप इन्हें पूरा एलिमिनेट कर देंगे। इन्हें छोड़कर जितना भी बच जाता है उसे आप सॉल्व करते हैं एक डिटर्मिनेंट मानकर। तो 2 की 4 से मल्टीप्लाई करने पर 8, 5 की 1 से करेंगे तो 5। याद रखना पहले ऊपर वाले टर्म की ही की जाती है, उसके बाद माइनस नीचे वाले टर्म की। तो सॉल्व करने पर हमारा आ रहा है यहाँ 12 से 9 जाएगा 3 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 3। इसी तरह ये भी माइनस का 3 आएगा और 3 1 3, 8 से 5 जाएंगे 3 और 2 से होगी तो 6, जो कि 0 आ चुका है। तो आप इसे किसी के भी अलोंग सॉल्व कर सकते हैं, हमेशा 0 ही आएगा। यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और 7th क्वेश्चन में आपको फाइंड करनी है यहाँ x की वैल्यू। तो हम जानते हैं हमें किस तरह से सॉल्व करना है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे करते हैं और यहाँ भी और इक्वल रख देंगे, इक्वेशन आएगी, आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ भी x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपकी x की वैल्यू आती है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं इसका ऐड क्वेश्चन करता हूँ, इसमें भी आपको यही करना है। ओके, तो क्वेश्चन लिख लिया है हमने। सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं x की x से मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर, 18 की 2 से होगी 36। बिल्कुल इसी तरह से x 6 की 6 से होगी तो 36 और ये भी 36। वैसे कैंसिल हो रहा है यहाँ और 36 दूसरी ओर जाएगा, स्क्वायर करने पर यहाँ रूट आ जाता है। और हम जानते हैं ये जो वैल्यू आएगी प्लस और माइनस में हो सकती है। तो आपका ऑप्शन इसमें बी वाला करेक्ट है। आप याद रखेंगे मॉड्यूलस नहीं है ये, मॉड्यूलस की आप केवल पॉजिटिव वैल्यू नहीं ले सकते इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और यार जितने भी आप लोग वीडियो देखते हो मेरी, तो आप कमेंट ज़रूर किया करो, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आप लोग मतलब वीडियोस पसंद आ रही हैं, देख रहे हो मुझे आगे वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। मुझे अंदाज़ा नहीं हो पाता कि आगे वीडियो बनाऊँ या नहीं, ये पिछली वीडियो आपने देखी है नहीं, तो जिससे कि मुझे पता चल जाए। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करो इसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो लोग नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना इस चैनल को। मैं इस तरह की वीडियो और भी लाता रहूँगा जल्दी।